हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जन न्यूज। और इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में एक ही खबर रन कर रही है और वो खबर है बकौर पुल के दुर्घटना के बारे में, जिसकी हमने एक खबर आपको लगाई थी और आपने खबर देखा भी है। पुल टूट के गिरी है, पुल के कुछ हिस्से टूट के गिरे हैं और उसके बाद पूरे बिहार में, जैसे भारत में अगर कहें तो हलचल मच गई, क्योंकि पुल जैसी चीज़ लगातार कहीं ना कहीं टूट रही है, जिसके बाद और ये निर्माणाधीन पुलें जो है वो टूटना कहीं ना कहीं लोगों को डराती है। अब वहाँ ये पुल टूटी है, टूटने के बाद जो है प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट हुई है। हम आपको दिखाते हैं उसकी उस क्षेत्र के जो है वो एमएलए भी, विधायक भी वहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखिए, जैसे ही सूचना मिली हम भागते भागते देखने के लिए आए। हमारे ज़िले में ये पुल का निर्माण हो रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से इतना बड़ा पुल, देश का सबसे बड़ा पुल लगभग मानिए कि सुपौल में बन रहा है। ये सुपौल के लिए बड़ी बात है। ये जो घटना घटी है इसके लिए हमने अपने विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम से, विजय सिन्हा जी से बात की है। हम अपने डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी से बात की, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। दोनों ने कहा कि तुरंत आप जाइए, तुरंत जा करके देखिए। वैसे इस घटना के लिए जाँच कमेटी गठित कर दी गई है। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगा। और जिनका डेथ हुआ, 1 लोगों का डेथ हुआ है, उनको 10 लाख रुपए मुआवजा की बात हुई है। और जो घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा और निश्चित रूप से उनका इलाज भी कराया जाएगा और जांच करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। बस यही। स्थानीय लोगों का आरोप है जो गुणवत्ता में यहाँ बहुत ये असावधानी बरती गई है। अब जो भी गुणवत्ता में असावधानी बरती गई है या जो भी गड़बड़ी है, अब ये घटना घट गई तो विशेष रूप से मुझे लगता है कि पूर्ण जांच होगा और जांच में हर चीज़ का जांच हो जाएगा। गुणवत्ता में गड़बड़ी हो गई तो उस पर कार्रवाई होगी। जो भी गड़बड़ी है उस पर कार्रवाई होगी, जो जांच होगा पूर्ण रूप से जांच होगा। ये भी कही है, उन्होंने सरकार की तरफ से कहा है कि 10 लाख रुपये जो मजदूर मरे हैं उसके बारे में कहा। अभी तक 1 मौत की पुष्टि की जा रही है, बाकी 10 से 12 घायल की पुष्टि की जा रही है, जो अभी तक प्रशासनिक पुष्टि है। लेकिन वहां की जनता की माने तो उनका कहना है कि मलबा में दबा हुआ 25-30 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं। यानी कि वो जो गिरा हुआ है वो इतना भारी होता है, आप जान सकते हैं कि वो जो गार्डर होता है वो कितना भारी होता है जब वो रखा रहता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। 1000 आदमी मिलकर भी उसको नहीं ला सकते, कुछ बड़ी क्रेन से उसको हटाया जा सकता है। ये उनगांव सहरसा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये कोसी नदी पे एक ब्रिज बन रहा था, भेजा मधुबनी और बकौर सुपौल के बीच में। उसमें जो सुपौल साइड से गर्डर लॉन्च हो रहा था उस पर हमको लगता है कि 25वें 26वें स्पैन में जो गर्डर लॉन्च हुआ था, आज सुबह 7:30 बजे सूचना मिली कि वो गर्डर कोलैप्स किया है। कोलैप्स के पश्चात हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए और 11 लोग उसमें से हम लोग रेस्क्यू किए हैं। इसमें 1 का डेथ हुआ है और 10 इंजर्ड हैं। 10 इंजर्ड में 7 तो लाइफलाइन मिथिला हॉस्पिटल में है, जिससे मैंने जाकर मिला भी हूँ। वो लोग बियॉन्ड डेंजर हैं, कोई हेड इंजरी नहीं है लेकिन माइनर इंजरी है। और 3 जो है वो उसको सूर्या हॉस्पिटल भेजा गया है, उनका भी डॉक्टर बताएं कि वही माइनर इंजरी के लिए थे। इसके अलावा अभी मलबा गिरा हुआ है, क्रेन हम लोग मोबिलाइज किए हैं और भेजा साइड से। मलबा हटने के बाद संभावना है कि कुछ और लोग रहेंगे, उसको हम लोग हटा के फाइनल फिगर देंगे। सर, ये कौन सी कंपनी बना रही थी? और ये ट्रांसरेल के द्वारा बनाया जा रहा था और विभाग द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी डेथ हुए उनको 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा, जो इंजर्ड हुए उनको 1 लाख मुआवजा दिया जाएगा। भेजा दूसरे साइड कोसी को साइड मधुबनी उधर से मोबिलाइज कर रहा है। तो क्रेन बड़ा होता है तो थोड़ा आने में समय लगेगा, लेकिन आधे घंटे पहुँचे। की वजह क्या है सर? ये तो इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा और हम लोग इसका रिपोर्ट हम लोग विभाग को देंगे। सर, कहा जाता है कि इससे पहले भी पुल में दरार आई थी लेकिन इस मामले को दबा दिया गया था। नहीं, आप देख रहे हैं कि पहले भी इस स्पैन के पहले भी 30 स्पैन आप देख रहे हैं कि लॉन्च हो चुका है। पिछले 6 महीने से काम चल रहा था। 30 स्पैन में कहीं कोई चीज़ें नहीं हुई है। इस स्पैन को लॉन्च करने में भी कुछ हमें लगता है कि प्रक्रियात्मक कुछ त्रुटि हुई होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहला स्पैन नहीं है, इससे पहले भी 30 स्पैन सुपौल साइड से लॉन्च हो चुका है और वो सभी सेफ हैं और अच्छी स्थिति में। सर, कहा जा रहा है मलबे के अंदर भी मजदूर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हम लोग जैसा पब्लिक कर रही है संभावना हो सकती है, क्रेन आ जाएगा, क्रेन से हम लोग हटा के पुष्टि कर देंगे।
जो बड़ी क्रेन आने की इंतजार की जा रही है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि वहां की अभी तक की खबर जो थी, जो हमारे पास पहुंची है, वो हो सकता है कि उससे आगे भी वहां प्रोसेस पहुंच गई हो, लेकिन अभी तक हमारे पास जो पहुंची उसमें डीएम सुपौल जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बात हुई है। और इधर आपको बताया कि इधर जो सरकार की तरफ से ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं विधायक वहां पर, कि उन्होंने कहा है कि हमने बात की है और उसके बाद जो है 10 लाख रुपए मृतक को दी जाएगी और जो घायल है उनको 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही जा रही है। अब इलेक्शन का वक्त है, ऐसे में सबों को संभल के चलना पड़ेगा, सबकी नजरें इस पर। कहीं ना कहीं गांव वाले काफी डरे हुए हैं कि हो ना हो फिर इसके बाद गिरे, हम लोगों को यहाँ रहना है, आना जाना है, और जब ये तैयार हो जाती तब ये घटना होता तो ये घटना कितनी बड़ी हो सकती है। इस तरह की बहुत सारे बातें हो रही है। हम लोग जब इसको शिकायत करते थे कि मटेरियल इसमें कमजोर जा रहा है, तो प्रदीप कश्यप जो है इसका ये है पीएम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, पंकज है, ये लोग हम लोग को जो है रंगदारी केस कर देता था। बार बार हमको कहने पर जो है कुछ नहीं करता था। पंचायत प्रतिनिधि भी है ना? हम पंचायत प्रतिनिधि है, पूर्व मुखिया का लड़का है, डीलर भी है, पैक्स अध्यक्ष है। क्या हुआ था, मतलब कि मटेरियल में क्या दिक्कत है? मटेरियल में तो लोकल बालू देता है, लोकल सीमेंट देता है, बंगाल सीमेंट देता है, इसमें 8 mm का छड़ देता है। हम लोग को ये पुल नहीं चाहिए, हम लोग नहीं चाहिए। सुनते इससे पहले की घटना हुई थी क्या? इससे पहले भी एक घटना हुआ जहाँ पर 70 के पास हुआ था, जबकि वहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट किया था, जो आप भी इसको देखे थे, आप भी आए थे। लेकिन तो जो हम लोग टेक्निकल इशू बता दिया गया उसको। हाँ, तो टेक्निकल इशू तो बताता ही है, जब घटना होता है तो वो टेक्निकल इशू है। अभी इसमें कितने आदमी दब के मारे होंगे? इसमें जो है कम से कम 20 आदमी तो नीचे में दबे हुए हैं और 16-17 को जो है हम लोग ले गए हैं, हॉस्पिटल ले गए हैं। 4 आदमी और ऊपर में मरे हुए हैं, दबे हुए। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन, कोई कंपनी का प्रोजेक्ट। कितने बजे हुई है घटना? घटना कितने बजे हुई है? 8 बजे हुई। 8 बजे हुई घटना। एक भी अभी स्टाफ नहीं आया, जो दबे हुए हैं उसको तो निकालना है। उस पर में भी मरे हुए, ट्रक पे भी चपे हुए हैं आदमी। सर, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आज 40 आदमी मरे हैं, कभी बनने के बाद जब गिरेंगे तो 40 लाख भी मर सकते हैं या 40,000 भी मर सकते हैं। हम लोग को ये पुला नहीं चाहिए, हम लोग को जांच होना चाहिए, जहाँ से लेकर के भेजा कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है सर, अपने मनमर्जी से जांच होना चाहिए। आज वर्कर लोग मरे, कल हम ग्रामीण लोग मर जाएंगे इसमें दब करके, तब कौन होगा देखने वाला? अगर ये बस्ती पे होता तो सर कितना घर चल जाता है, एकदम सुन हो जाता, कई घर सुन हो जाता। हम लोग को नहीं चाहिए ये पुला, हम लोग को वैसीकरण चाहिए। फिलहाल इससे भी इनकार नहीं की जा सकती है और न ही प्रशासन इनकार कर रही है, इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि मलबा के नीचे भी मजदूर दबे हुए हो सकते हैं। यहां पर बिहार में इस वक्त में भारत की ये सबसे लंबी पुल बन रही थी, जिस पे सबकी नजरें थी, सभी देखना चाहते थे जल्द से जल्द इसको तैयार होते हुए। सारा कुछ जोड़ जाड़ के 13 किलोमीटर का ये पुल बनना था। 10.2 तो उसका जो है वो जो कार्य चली है, उसके अलावा जुड़ने के बाद जो है मिट्टी सतह से, जब जमीनी सतह से उसको जोड़ा जाएगा तो 13 किलोमीटर करीब पूरा हो जाता है। तो फिलहाल अभी तक जो इस खबर में है वो यही है कि एक मृत्यु की पुष्टि की जा रही है, एक मजदूर की, और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती है तो मरता तो मजदूर ही है। गाँव पंचगाछिया, पंचायत मोजहा, थाना किशनपुर, जिला से। जिनका मृत्यु हुआ क्या नाम था उनका? जिनका मृत्यु हुआ है क्या नाम था उनका? कितना उम्र था उनका? 25-26 होगा। मृतक शादीशुदा था? हाँ, शादीशुदा है। मृतक का घर कहाँ है? पंचगाछिया। पंचगछिया। हाँ, मोजहा पंचायत में पड़ता है। कहाँ पे घटना हुआ है? कहीं न कहीं चूक आखिर किसकी है, इस बात पे, हर बात पे प्रशासन यही कहते हुए नजर आ रही है कि, और जिससे भी सवाल किया जा रहा है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठन कर दी गई है, कमेटी गठन की गई है, कमेटी गठन होगी और जांच की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी जांच जो होंगी तब तक इलेक्शन है, सारा कुछ दिनों के बाद लिपियापोत हो जाएगी और आखिर देखना होगा कि क्या लिपियापोत नहीं होती है तो क्या ये बात सामने निकल के आती है कि जनता जो वहाँ की गुणवत्ता के बारे में बात कर रही है कि जो वहाँ मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अच्छे तौर का मटेरियल नहीं है, क्या उस पर भी सरकार नज़र डालेगी? और क्या वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह, वहाँ के लोग आप जानते ही हैं कि इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट होता है तो बहुत बड़े लोग होते हैं, इसमें बहुत सभी का नज़र होता है, सरकार से लेके बड़े बड़े महकमा होते हैं, उसमें ठेकेदार भी बहुत बड़ा होता है, सब कुछ बड़ा होता है, तो उनके लिए लोगों को
पकड़वाना, लोगों के ऊपर रौब जमाना, इस तरह की बातें बहुत छोटी हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि पहले बिहार में जो स्थिति थी, आप उससे अवगत है कि लोग रंगदारी वगैरह ज़्यादा मांगते थे, परेशान करते थे, इसलिए सरकार भी जल्दी से जो है एक्शन भी ले लिया करती है जब किसी तरह की कोई व्यवधान डालने की कोशिश करता है कि गलत हो रहा है तो लोगों को, इन ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को तो फंसाने की कोशिश कर दी जाती थी, पुलिस में दे दिया जाता था। लेकिन ग्रामीण वहां के कह रहे कि इतनी कमजोर पुल बनेगी तो ऐसी पुल नहीं बननी चाहिए। आखिरकार मैं कोशिश करूंगा कि जीरो ग्राउंड से जाकर आपको दिखाऊं और सारी हालात को समझे कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था और वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वहां की वास्तु स्थिति क्या कह रही है और एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या है। कोशिश करूंगा मैं कि जीरो ग्राउंड से भी आपको दिखाऊं। फिलहाल ये सुपौल से नजीर आलम की बड़ी रिपोर्ट थी, जिन्होंने लगातार हमारी जो है अपडेट कराया। अभी तक का अपडेट यही है, इससे आगे भी अपडेट आएगा तो हम फिलहाल दिखाएंगे। अभी तक एक मरने की बात की जा रही है, मलबे में भी दबी होने की बात कही जा रही है और 10 से 12 लोग घायल हैं, जिसमें 7 की एक जगह और 3 की एक जगह जो है इलाज कराई जा रही है। हो सकता है इसमें से कई मौतें भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो अभी तक हमारे सामने ना आया हो और वहां हो चुका हो, तो देखना ही होगा कि पूरी बात क्या है। तो हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने का। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ये थी सुपौल से नजीर आलम की बड़ी रिपोर्ट। मिलते हैं फिर से इस खबर में भी और खबर में भी। खबर अच्छा लगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।